हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th है 12th में हैं, ये वीडियो उनको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। बच्चा एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को आप देख लेते हो ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 अंक बढ़ जाएंगे। देखिए बच्चों, अगर आप किसी को खाना परोस रहे हो, भोजन परोस रहे हो, अगर उसमें सीधे आपका चावल डाल दिया जाए, दाल डाल दिया जाए और सब्जी किसी भी तरह से दे दिया जाए, तो उसको खाने वाले का भी मन करेगा कि यार कैसा खाना परोसा गया। लेकिन उसी को एक तरफ चावल परोस दिया जाए, एक तरफ उसके सब्जी परोस दिया जाए और दाल को व्यवस्थित तरीके से रख दिया जाए, तो वो खाना देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने वाले को भी मजा आएगा। सेम चीज़ आपकी कॉपी लिखने में होता है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्या लिखा है ये कम मैटर करता है, कैसे लिखा ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। यानी बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जिसे टीचर देखकर प्रसन्न हो जाए और पूरे नंबरों की बरसात कर दे आपके कॉपी में। वो तरीका देख लेना। ये जो बच्चा है, एक टॉपर बच्चे की कॉपी है और लिखा कैसे गया, लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। बच्चा देखिए, अगर आपका क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होता है, तो अगर आप 70 में 70 नंबर करके आओगे ना, तो जो अब रिजल्ट आता है तो आपके कितने मार्क्स आते हैं, 50 से 55 मार्क्स आते हैं। ये जो आपके 10 से 15 नंबर कटते हैं, ये कहाँ पे कटते हैं, क्यों कटते हैं और कैसे कटेंगे। और यहाँ पे अगर 100 मार्क्स का है तो आपको जो नंबर मिलेंगे 80 से लेकर 85 मार्क्स तक मिलते हैं। और बच्चे बाद में आकर बहुत पश्चाताप करते हैं कि काश ये जानकारी मुझे पहले होती तो हमारे मार्क्स कम करते। तो मार्क्स कहाँ पे कटते हैं, क्यों करते हैं, अगर आज की इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपके जो 20 से 15 नंबर कट रहे हैं ये कभी नहीं कट सकते हैं। आपके जो नंबर कट रहे हैं ये आपके कभी नहीं कट पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो कॉपी की फ्रंट पेज है बच्चा, देखो बच्चे ने लिखा कैसे और लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। सबसे क्वेश्चन पेपर में आपको खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलता है और खंड ब में आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न देखने को मिलता है, जिसका आंसर आपको आंसर शीट पे दिया जाना होता है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए बच्चे ने खंड ब डाला है, यानी किसी भी खंड को करिए आपको सबसे पहले उस खंड को लिख देना है। और उस खंड में किस टाइप के प्रश्न, जैसे यहाँ पे इस खंड में वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है, तो यहाँ पर बच्चे ने ब्लैक पेन का यूज करते हुए लिखा है और वर्णनात्मक प्रश्न लिखा। अब इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिखा गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर फ्रंट वाली पेज पर नंबर आपके चढ़ाते हैं कि आपने प्रश्नोत्तर संख्या 21 में कितने अंक पाए। तो जितने भी क्वेश्चन हल करिए उसके प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालिए। जिस कॉपी को चेक करने में जितना कम समय लगेगा आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो एग्जामिनर हो वो कंफ्यूज ना हो कि कहाँ कभी आपने 21 का किया, कभी 23 का कर दिया, कभी 25 का कर दिया, कभी 29 का कर दिया, कभी 28 का कर दिया, तो ऐसे में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो देखिए आपको एक एक जानकारी मैं दूंगा, पूरी जानकारी, जो कि अंदर की जानकारी, ऐसी जानकारी आपको कोई भी यूट्यूब पर नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बच्चे ने गद्य डाला है, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम में गद्यांश देता है वो 2 ठो देता है और किसी एक को हल करना होता है। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश को अटेम्प्ट किया है। तो आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें 2 ठो गद्यांश देता है। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश को हल किया, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे गद्य डालिए हेडिंग, और उसका कोई भी जो भी गद्यांश करे उसके शुरू के 1 से 2 अक्षर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। ऐसे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश को अटेम्प्ट किया है। अब उसके बाद उसमें 3 क्वेश्चन देते हैं, एक संदर्भ लिखने का, एक रेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे है संदर्भ, जो कि ब्लैक पेन से इस तरह से डाला गया है। अब देखिए संदर्भ लिखा कैसे गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामों में कि गद्य खंड में संकलित मित्रता को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामों में नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी को ब्लैक पेन से, ठीक है, और इसके शीर्षक को ब्लैक पेन से और इसके राइटर को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है लिखने का, हाईलाइट करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर जब लिखेंगे तो यहाँ पर 1 लाइन का बच्चे ने गैप किया है, कम से कम 2 से 3 लाइन का गैप करना है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी मिस्टेक है, 2 से 3 लाइन का गैप करना है। इससे एग्जामिनर को यहाँ पर नंबर देने में आसान रहेगी और ये कॉपी थोड़ा साफ सुथरा देखने में लगती है। और यहाँ पे दूसरा नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पर व्याख्या लिखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लिखना, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, इतना आपको लिखना, या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना आपको जरूर लिखना। इसके बाद जो रेखांकित अंश होती है उसकी व्याख्या लिखना होता है। तो यहाँ पर बच्चे ने इस तरह से लिखा है और इसके आगे भी इन्होंने लिखा है, देखते हैं इस नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है
पूरी की पूरी, और इसका 2 नंबर यहाँ पर मिला है। अब इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन किया गया, तो नंबरिंग यहाँ पर ज़रूर किया करिए, ठीक है, ऐसे शिक्षकों को समझने में आसानी होती। 1 और 2 लाइन का गैप करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा गया है, और इसको इस बच्चे को 2 अंक मिले हैं, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से आपको भी करना है। एंड इसके बाद गद्यांश के बाद इसमें पद्यांश उत्तर भी आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए पद्यांश उत्तर बच्चा कर रहा है, तो यहाँ पर पद्यांश उत्तर लिखा गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 22 डाली गई है। एक संकेत लिखा गया, आप संकेत या पद दोनों लिख सकते हो, ठीक है, जो आपकी इच्छा वो लिखना। यहाँ पे है उधो मन डैश डैश जगदीश बच्चा। इसके बाद यहाँ पर पहला नंबर में संदर्भ पूछा गया है, क्योंकि ये पद्यांश भी 2 ठो देता है, इसलिए यहाँ पर संकेत दिया गया है। संदर्भ हेडिंग डाली गई है ब्लैक पेन से, हेडिंग डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर लिखा गया क्या गया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में पाठ के सूर सागर से लिया गया है, और इसके जो रचयिता है कवि सूरदास जी हैं। अब देखिए हम जब लेखक का जब गद्यांश का लिख रहे थे संदर्भ, तो उसमें हम लेखक लिख रहे थे, लेकिन जब पद्यांश का संदर्भ लिखते हैं तो इसमें कवि लिखते हैं, क्योंकि बच्चा पद्यांश में कवि होते हैं। और ये छोटी छोटी मेजर मिस्टेक ही एग्जामिनर देखता है और आपको भाप लेता है कि आप किस कैटेगरी के छात्र हो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर फिर 1 लाइन का गैप किया गया है, यहाँ पे 2 से 3 लाइन की गैप आपको रखनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने से भी पहले यहाँ पर लिखा गया है प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी कहते हैं कि, या प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि। अब उसके बाद पूरी रेखांकित अंश की व्याख्या लिखी गई है, और ये 2 अंक का था तो इसका 2 अंक मिला है, इसका भी 2 अंक का था तो 2 अंक मिला है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर बच्चे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर हैं, एक क्वेश्चन देता है जिसका आंसर लिखा जाता है, तो यहाँ पे तीसरा नंबर डालकर उसका आंसर लिखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर है संस्कृत गद्यांश आता है। संस्कृत पद्यांश और गद्यांश दोनों देता है, और जो गद्यांश होता है बच्चा ये भी 2 ठो देता है। तो यहाँ पे संस्कृत गद्य बच्चे ने हेडिंग के रूप में डाला, या आप संकेत डाल सकते हो, ठीक है। अस्माकम संस्कृति डैश डैश दृढ़ता चेती। अब एग्जामिनर को पता चल गया कि इन्होंने अस्माका संस्कृति वाले गद्यांश को अटेम्प्ट किया है। अब इसका संदर्भ लिखा है, लेकिन संदर्भ में एक मिस्टेक है कि इसके नीचे डबल पाई नहीं खींची गई है ब्लैक पेन से, ठीक है, ये आपको मिस्टेक नहीं करना है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में के संस्कृत खंड में संकलित, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लिखना होता है। अब देखिए इसका थोड़ा सा संदर्भ अलग होता है, देखो यहाँ पे लिखा है कि संस्कृत खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में नामक पाठ से अवतरित है, लिया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति के आदर्शों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हिंदी में अनुवाद है, 2 नंबर इसका आता है तो 2 नंबर इसको मिल गया, और 3 नंबर का हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है, तो हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालकर इसका लिखा गया, 3 अंक इसके मिल गए। अब इसके बाद आपका आ जाता है 24 नंबर, ठीक है बच्चा। देखिए 24 नंबर में क्या है चीज़ें, देखिए बीच बीच में सादा पेज बच्चे छोड़ देते, बहुत मिस्टेक है, आपको कभी भी बीच बीच में सादा पेज नहीं छोड़ना है। और अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना रखिए, और नीचे की जो दूरी है इसकी, ये सभी दूरी एक बराबर होना चाहिए, नहीं कि एक ठो बड़ा लिख दिए फिर एक ठो छोटा, एक ठो बड़ा एक ठो छोटा, ऐसे में आपकी हैंड राइटिंग देखने में पुअर लगेगी। और शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना रखना है, और फर्स्ट 2 से 3 पेज आपको सुंदर और अच्छे से लिखना है, ताकि टीचर इम्प्रेस हो जाएगा ना, तो पूरे कॉपी में आपको एक एवरेज नंबर देता चला जाएगा। ऐसा सभी टीचर करते हैं, तो इम्प्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत पद्यांश लिखा कर रहा है बच्चा, तो ऊपर संस्कृत पद्यांश लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 24 डाली गई है। अब यहाँ पर जो 24 के अंतर्गत श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद के लिए आता है, तो यहाँ पे श्लोक हेडिंग डाली गई है, सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत वाला बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। संदर्भ हेडिंग डाली गई है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर देखिए श्लोक लिखा गया है, हमने जो है गद्यांश में गद्यांश लिखा, पद्यांश में पद्यांश लिखा, संस्कृत गद्यांश में संस्कृत गद्यांश लिखा, और श्लोक वाले में श्लोक लिखेंगे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति, यहाँ पे इसके शीर्षक को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में नामक पाठ से लिया गया है।
अब इसके 2 अंक बच्चे को मिले हैं। हिंदी में अनुवाद लिखा है, इसके 3 अंक यहाँ पर मिले हैं। टोटल 5 अंक आता है, 5 अंक मिला है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो 25 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चा यहाँ पे 25 नंबर डाला गया, प्रश्नोत्तर संख्या 25। अब यहाँ पर ये जिला वाइज होता है, अलग अलग जिले में अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है। यहाँ पे ज्योति जोहार खंड काव्य पूछा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया, ब्लैक पेन से उनको दर्शाया गया है और पूरी प्रस्तुति इस तरह से लिखा गया। अब देखिए ये जो आता है 3 मार्क्स का आता है। अब यहाँ पे सर्वप्रिय लोकनायक इनको दिखाया गया है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बच्चा है विश्व शांति के पक्ष पोषक। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पूरी चीज़ें लिखी गई है। नव राष्ट्र के निर्माता इनको दिखाया गया है। देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी दिखाया गया है। ये जवाहरलाल नेहरू की इसमें बात कही जाती है। 3 अंक का है, तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 3 अंक मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आप में लेखक परिचय और कवि परिचय आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक परिचय बच्चा लिखा है, तो यहाँ पे लेखक परिचय हेडिंग डाली गई है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क यहाँ पर लिखा गया है। अब इसके बाद आप जो भी जीवन परिचय लिख रहे हो उनको सबसे पहले उनका नाम यहाँ पे लिखना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीवन परिचय हेडिंग डाली गई है। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया है बच्चा। इसी चीज़ को एग्जामिनर सबसे ज़्यादा देखता है, जिसमें संक्षिप्त परिचय के रूप में नाम, जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हो, जन्म, उनका स्थान कहाँ पे था, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता जी का नाम, रचनाएं और मृत्यु लिखी गई है। अब इसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डालकर इनकी जो है जन्म को ब्लैक पेन से, इनके पिताजी के नाम को ब्लैक पेन से, इनके माताजी के नाम को ब्लैक पेन से। और बहुत सारे बच्चे टॉपर जो है हाइलाइटर का यूज करते हैं एग्जाम हॉल में, तो इससे जो थोड़ा चीज़ें हाईलाइट लगती है। ठीक है, आप ब्लैक स्केच का उपयोग कर सकते हो, बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर सकते हो, ब्लैक पेन का उपयोग कर सकते हो एग्जाम हॉल में। अब इसके बाद यहाँ पर इसका 5 अंक मिलता है, जिसमें जीवन परिचय लिखने का 3 अंक और 2 नंबर इनकी रचनाओं के नाम लिखने का। और बाकी देखो यहाँ पर जैसे इस तरह से इनकी पूरी जीवन परिचय लिखा गया है, इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से दिखाया गया है और यहाँ पर इनकी प्रमुख रचनाएं लिखी गई हैं। ये 5 अंक का है, तो 5 अंक यहाँ पर पूरा पूरा मिला है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बच्चा आपका यहाँ पे कवि परिचय। कवि परिचय में क्या है बच्चा, यहाँ पे लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख। अब देखिए इसमें लिखने को तो सभी लिखते हैं, लेकिन कोई भी कवि परिचय नहीं डालता है, लेखक परिचय नहीं डालता है। ठीक है, ये आपको डालना चाहिए। सूरदास का यहाँ पे लिखा है बच्चे ने। जीवन परिचय हेडिंग डालते हुए यहाँ पे नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, गुरु, रचनाएं, मृत्यु। अब यहाँ पर क्या है, इनके जन्म को ब्लैक पेन से हाईलाइट करते हुए इनके पिताजी के नाम को, इनके माताजी के नाम को, इनके गुरुजी को ब्लैक पेन से लिखा गया। और यहाँ पर देखिए ये पूरी लिखा गया है। इसका 3 अंक मिलता है, 2 अंक इस रचनाओं का मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है बच्चा, अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे डाला गया प्रश्नोत्तर संख्या 27। अब देखिए श्लोक लेखन लिखा गया है, तो यहाँ पे श्लोक लेखन, क्योंकि 2 नंबर का आपके कोई भी कंठस्थ श्लोक लिखने के लिए आता है, जिसमें बच्चे ने यहाँ पर श्लोक लिखा है। देखिए श्लोक लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, आपको इधर से कुछ लाइन छोड़ना है, कुछ जगह इधर से छोड़कर बीच से आपको लिखना है। ठीक है, इसको भी लिखने का एक तरीका मानम हित्वा प्रियो भवति, लिखने के बाद क्रोधम हित्वा न सोचती लिखना है। फिर मनम शीघ्रतम वातात, चौथे लाइन में चिंता बहुतरी त्रिणात लिखना है। लेकिन यहाँ पर बच्चे ने 2 लाइन का संतिन एक ही लाइन में लिख दिया है। फिलहाल 2 अंक आता है, 2 अंक इसको मिले हैं। ठीक है, 27 के बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है 28 नंबर। 28 नंबर में बच्चा आपका आता है पत्र लेखन। अब यहाँ पर देखिए पत्र लेखन है, तो ऊपर लिखा गया पत्र लेखन। प्रश्नोत्तर संख्या 28 डाली गई है। यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सीता बाल विद्या मंदिर। यहाँ पर इस तरह से लिखा गया, कामा लगाया गया है। कामा जहाँ पे इंड होता है वहीं पे श्रीमान प्रधानाचार्य जी लिखा गया है। और यहाँ पर विषय डालना सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पेन से सेवा में के जस्ट नीचे विषय होना चाहिए। पुस्तकालय में नई पुस्तक मंगवाने, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पर महोदय डालकर इस तरह से पूरी चीज़ें लिखी गई है। पूरी बात लिखने के बाद जब भी आप अतः आपसे विनम्र निवेदन है लिखोगे, तो आगे की कुछ लाइन छोड़कर लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद धन्यवाद लिखना है। अब यहाँ पर नाम लिखना नहीं लिखा जाता है एग्जाम हॉल में, कक्षा लिख सकते हो। अब इसके बाद आपका 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें संस्कृत के 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे ने दूसरा किया है, तो बीरह बीरड़ पूज्यत लिखा है। चौथा किया विद्याभ्यासेन वर्धित लिखा है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताएं, मैं क्या आपको जीनियस लगा,
यहाँ पर ये नहीं कि बच्चा ने पहला किया तो पहला यहाँ पे लिख दे, दूसरा किया तो दूसरा, नहीं, इसने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो एग्जामिनर अब दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेगा और उसका आंसर यहाँ पे देखेगा, आपको नंबर दे देगा। यहाँ पे इन्होंने चौथा किया तो चौथा क्वेश्चन देखेगा और उसका आंसर मिलाकर आपको नंबर दे देगा। अब नेक्स्ट जो है 30वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें निबंध लिखने के लिए आता है। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर निबंध लेखन डाला गया, प्रश्नोत्तर संख्या 30। इसमें लिखा गया पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड है। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत करने से पहले बच्चे ने कोटेशन लिखा है, हम सब की है यही जिम्मेदारी, प्रदूषण से मुक्त हो दुनिया हमारी। यहाँ पे रूपरेखा डाला गया है जिसके अंतर्गत एग्जामिनर को ये पता चलता है कितने हेडिंग के अंतर्गत आपने इसे कवर किया है। यहाँ पे सब कुछ लिखा है जैसे प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, यहाँ पे है प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं इस तरह से आप देख लेना। और यहाँ पर नेक्स्ट लिखा गया है जैसे जल प्रदूषण हो गए, और यहाँ पर कुछ कोटेशन डाला गया है, ध्वनि प्रदूषण को इस तरह से लिखा गया है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं और कैसे क्या लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका रासायनिक प्रदूषण वगैरह लिखा गया है, प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, यहाँ पर लिखा गया प्रदूषण रोकने का उपाय क्या हो सकता है। इसके बाद आपकी यहाँ पे लास्ट जो है लिखा गया है, ये देखो उपसंहार लास्ट इसकी हेडिंग है, और इसको 7 अंक का है तो 7 अंक पूरा का पूरा मिला है। ठीक है बच्चा, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।